दोस्तों, इस पौधे का रस पीते ही पैर की एड़ी से लेकर सतर्क जोश आ जाता है। बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। यह पौधा महिला हो या पुरुष शरीर में इतनी गर्मी पैदा करेगा जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होती है, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थी, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर है। तो हम अपने स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हां, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीबा, गोजी और खदपली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली को भी कहते हैं, साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में से कापसी कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों, इसको खाते ही यह मदों में जोश बढ़ा देता है। औरतों में उनकी कमजोरी दूर करता है। जो ठंडी औरतें होती है उन्हें यह गर्म करता है। इसका रस पीते ही बड़े से बड़ा कमजोर नामर्द इंसान भी मर्द बन जाता है। लड़की जवान हो जाती है। औरत बेकाबू हो जाती है। सर्दी हो चाहे गर्मी, इसका रस थोड़ा सा लगा लेना या पी लेना गजब की गर्मी पैदा करता है। पसीने छूट जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे, या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहीं न कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीवा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं है। जब यह अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाए आती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है, शरीर सुंदर और सुडौल हो जाता है और तो में लचीलापन आ जाता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। जाहिर सी बात है, जब खून अच्छा होगा तो शरीर में मर्दानगी पनपने लगती है, औरत खिलखिलाने लगती है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत चढ़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झंझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जद का रस एक चुटकी काला नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ों को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता, इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है।
हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपका प्राइवेट हिस्सा सिकुड़ गया है तो इसका रस ताजे रस से मालिश करें। मालिश कहाँ करना है कि हम खुलकर नहीं बता सकते, आप मर्द है समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मर्दाना ताकत बढ़ जाती है, पुरुष खिल उठता है, औरत खुश हो जाती है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से वादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। कोई महिला और स्त्री अगर ठंडी पड़ गई है, उसका मन नहीं करता है, यदि आप उसके पति हैं, उनके आप मर्द हैं और परेशान हो गए हैं, तो उनके दूध में इसके ताजे पत्तों का आधा चम्मच रस मिलाकर गर्म दूध में उन्हें पिला दें। चुपके से ही देना, उनके अंदर जोश आ जाता है, महिला के अंदर जोश आ जाता है, फिर वह बेकाबू हो जाती है। उनको फिर आपके सिवा और कुछ नहीं दिखता। जिन महिलाओं की छाती कमजोर हो गई है, सिकुड़ गई है, यदि आपके पति को आपकी छाती गंदी लगने लगी है, ऐसे में आपके अंदर यदि आकर्षण पर नहीं रहा है और आपके पति आपको नहीं देखते हैं, आपकी छाती में लटकन सी हो गई है, तो इसके रस से सोते समय मालिश करें और सुबह स्नान कर लें। आपकी छाती फिर से सुडौल हो जाएंगे, मर्दों को आकर्षक लगने लगेंगे, आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन याद रहे, रात में ही मालिश करना।